अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन से आदिल अजीज़ खानज़ादा एक नए व्लॉग के साथ कराची समेत सिंध के तमाम वो शहरी जो जानना चाहते हैं कि कल वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, इसी खबर के लिए जो मैंने अभी कही, ये वीडियो ताख़ीर का शिकार हुई। 7 बजे से पहले का वक्त था इसको अपलोड करने का। अपडेट आ चुकी है, ऐलान कर दिया गया है स्कूलों के हवाले से, मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ गवादर में बहुत खौफनाक मनाजिर देखने को मिले हैं। क्या सूरत हाल है, कराची में बारिश का सिलसिला कब शुरू होगा, नई प्रोजेक्शन क्या कह रही है, किन किन इलाकों में अब बारिश के इम्कान ज़्यादा और किन किन इलाकों में बारिश के इम्कान अब कम या फिर दरमियानी शिद्दत की बारिश के हैं, यालाबारी किन किन इलाकों में हो सकती है, हवाएं कितनी चल सकती हैं, गरज चमक कितनी होगी, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं आज के इस वेदर व्लॉग के अंदर। स्किप आपने करना नहीं है। सबसे पहले तो हम जो दो बड़ी खबरें हैं जो अब से ज़रा देर पहले आई हैं, जो कि इस वीडियो की ताखीर का वजह बनी, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारा टारगेट है, कोशिश है, देखते हैं कि आप कितनी तेज़ी से सब्सक्राइब करते हैं। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा तालीम सिंध की जानिब से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन सिर्फ इवनिंग शिफ्ट के लिए। अच्छा, कल जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने एक नुक्ता उठाया था, और मेरे ख्याल में ये वीडियोस जो हुकूमती इदारे हैं वो भी, अफसरान भी ये वीडियोस देखते होंगे हमारी। और ये खबर जब उन तक पहुंची, जब हमने एक नुक्ता उठाया कि छुट्टी देनी चाहिए, तो आज जब इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में, तो फैसला किया गया कि हाफ डे की छुट्टी दी जाएगी। 2 बजे से तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद अभी ये खबर आई है कि सिंध हुकूमत ने, महकमा तालीम ने सूबे भर में जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि मॉर्निंग में अगर बारिश होती है तो उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। थोड़ा अजीब सा खैर फैसला है, लेकिन खैर सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि साहिली इलाकों में पाबंदी के हवाले से खबर सामने आ रही है। माहीगीरों के हवाले से अभी तो बताया गया है कि माहीगीरों को कल और परसों, यानी कि 1 और 2 मार्च खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। महकमा फिशरीज की जानिब से ये स्टेटमेंट भी जारी किया है। ये दो खबरें थी जिसकी वजह से व्लॉग लेट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कराची में कितनी बारिश हो सकती है, क्या पोजीशन है इस वक्त, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है कहाँ मौजूद है, गवादर के हालात क्या हैं। आपने मेन चैनल न्यूज़ 24/7 उर्दू पर अपडेट देखी होगी। पहले तो ज़रा ये वीडियो देखें। ये सूरत हाल थी मगरिब से पहले की गवादर की। अच्छा, मैं आपको कल भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ बता रहा था, जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं और डिफरेंट साइट्स हैं, वो 5.2 मिलीमीटर गवादर में एक्सपेक्ट कर रही थी बारिश आज के दिन में। और आपको लगता है ये 5.2 मिलीमीटर वाली बारिश है जो गवादर में अब से ज़रा देर पहले हुई है, यानी कि मगरिब से पहले की फुटेज है जो हमारे पास आई है। इंतहाई शदीद बारिश है। 26 और जो 27 फरवरी की बारिश थी उससे ज़्यादा कहीं शिद्दत की बारिश है और नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अब कराची में क्या होने जा रहा है, अगला नंबर जाहिर है कराची का ही है। सैटेलाइट इमेज भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें आप ज़रा स्क्रीन के ऊपर। स्किप नहीं कीजिएगा, मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। गौर से देखें, जूम कर दिया है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। बादल इस वक्त गवादर, पसनी और मारा, मकरान कोस्टल बेल्ट है जो यहाँ से क्रॉस करते हुए दैन आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़रा आप ये देख लें, सैटेलाइट के बाद हमने प्रोजेक्शन ऑन कर दी है और ये प्रोजेक्शन बता रही है कि सिस्टम कराची के बहुत क्लोजली और कराची के बहुत से इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। और ज़्यादा इम्कान यही है कि कल सुबह फर्स्ट हाफ में 10 बजे तक बारिश का सिलसिला कराची में शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 बजे से लेकर 6 बजे, यानी कि कल दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर वक्फे वक्फे से कहीं पर दरमियानी, कहीं पर शदीद नौयत की बारिश भी हो सकती है। थोड़ा सा स्कैटर्ड भी हो सकता है सिस्टम, ये कहीं पर शदीद बारिश देगा, कहीं पर दरमियानी और कहीं पर हल्की बारिश। और 3 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ था। एक चीज़, हैदराबाद, सिंध के दीगर इलाके, मीरपुर खास, जामशोरो, वहां के लोग जिस वक्त हमें देख रहे हैं वो ज़रा ये इस वक्त स्क्रीन गौर से देखें। ये आप देख सकते हैं मीरपुर खास है और ठट्ठा है और दीगर इलाके हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें हैदराबाद भी शामिल है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं हैदराबाद है और दीगर इलाके हैं, टंडो मोहम्मद है। और इसके अलावा यहाँ पर भी ये बादल इन इलाकों को भी लपेट में लेंगे। गरज चमक के साथ काफ़ी बारिश के इस वक्त इम्कानात हैं। इसके अलावा जो सिंध के दीगर इलाके हैं, साहिली इलाके, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, यहाँ पर भी यही सूरत हाल रहने वाली है। कराची में कितनी बारिश हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्ू वेदर को आप जानते होंगे, बहुत मकबूल साइट है।
उसके ऊपर प्रोजेक्शन के साथ प्रेडिक्शन थी 5.5 या 5.2 मिलीमीटर बारिश आज गवादर में होगी। लेकिन अब से ज़रा देर पहले शदीद बारिश हुई है। हुक्काम बता रहे हैं कि 26-27 फरवरी को होने वाली बारिश से कई गुना ज़्यादा शदीद बारिश है। गवादर में इस वक्त आफत ज़दा करार दे दिया गया है। वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है और यही सिस्टम अब आगे बढ़ रहा है। कराची में मैंने जो बात की थी कि कश्तियाँ चल सकती हैं, शदीद बारिश हो सकती है, वो इसी बेस के ऊपर की थी। कल भी आपको प्रोजेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज़ें दिखाई थी कि जो इस वक्त प्रेडिक्ट किया जा रहा है ना, सूरत हाल एक्चुअल में ग्राउंड की कुछ बहुत डिफरेंट है। हमने देखा 200 मिलीमीटर बारिश 36 घंटे में गवादर में होती है। कोई दुनिया का मैट डिपार्टमेंट गवादर के हवाले से ये प्रिडिक्शन कर ही नहीं रहा था। इसीलिए ये अलर्ट जारी किया गया, स्कूल्स बंद किए गए, छुट्टी दी गई है महकमा सिंध की जानिब से, महकमा तालीम सिंध की जानिब से और दीगर महकमों को अलर्ट किया गया है कि ये जो इस वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्लाइमेट चेंज की वजह से इस शिद्दत के आ रहे हैं कि असल में जो हमें प्रोजेक्शन दिखाई जा रही है वो कुछ और है, लेकिन जब ये बादल बरसते हैं तो ये तहस नहस कर रहे हैं उन इलाकों को। गवादर हमारे सामने एक रीसेंट मिसाल है जहां पर 200 मिलीमीटर बारिश पिछले स्पेल में हुई और आज मजीद बारिश हो रही है। ये भी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताएं, जिस तरह आज शाम से कराची में मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, बादल कुछ आ रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात गौर से सुनिएगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो मौसम साजगार हो जाता है। कराची का मौसम कल शाम से, हमने गुज़िश्ता शाम से आपको बता दिया था कि साजगार हो चुका है। इस वक्त कराची में शुमाल मगरिब से बादल दाखिल होना शुरू हो गए हैं और ये बादल इस वक्त कराची के मौसम को बहुत हद तक चेंज कर चुके हैं। कल सुबह जब आप सो के उठेंगे तो हो सकता है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया हो सकता है कि बादल छाए हुए हों और 10 बजे के बाद से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए। टाइमिंग एरर बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकता है कि बारिश का सिलसिला रात में भी शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग एरर्स इसलिए हो सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह से सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इसके इर्द गिर्द, इसकी मेन कोर के गिर्द कुछ स्ट्रॉन्ग शिद्दत के थंडर स्टॉर्म सेल्स मौजूद हैं जो कि बरसते हुए आगे आ रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो जालाबारी है वो भी हो सकती है, खासतौर पे 2 बजे से 5-6 बजे के औकात के अंदर ओले पड़ सकते हैं कराची के डिफरेंट एरियाज में, मलीर एयरपोर्ट में और जो शहर के दीगर इलाके हैं। खासतौर पे अगर गडाप टाउन की बात की जाए या फिर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर ओले पड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊँ कि शहर के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। कुछ मगरबी इलाके जिनमें औरंगी टाउन भी शामिल है और इसके तरफ के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर काफ़ी हैवी रेन हो सकती है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कल जो ये बारिश होने जा रही है, ये इसके बाद सूरत हाल ये होगी कि जो सर्दी की एक नई लहर आएगी वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। तकरीबन 8 सेल्सियस तक टेम्परेचर 2 मार्च से लेकर 5 मार्च के दरमियान हो सकता है। एक बात और सुन लीजिए, वीडियो को तवील नहीं करना चाहता लेकिन 2 मिनट है मेरे पास, सिर्फ 8 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है, बंदर अब्बास, आपने नाम सुना होगा, ईरान की बंदरगाह है, वहां से होते हुए एक और सिस्टम बहुत स्ट्रांग बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हम इस वक्त क्लाइमेट सिचुएशन देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर। आपने ओमान की सूरत हाल देखी होगी और आपने अगर दूसरे इलाकों की सूरत हाल देखी होगी, बड़े खतरनाक मनाजिर ओमान के अंदर क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन देखने को मिली। ये सिस्टम तबातुर से आएंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। हम मार्च, अप्रैल और इवन मई के अंदर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखेंगे जो कि सर्दियों के सिस्टम्स होते हैं और ये सूरत हाल 2022 में शुरू हुई थी, 2023 के अंदर भी ये तसलसल है, 2024 में भी अब यही तसलसल हमें देखने को मिल रहा है। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज इट्स ऑन पीक। ऑन दी अदर हैंड इंडियन ओशियन डायपॉल और हमारा जो एल नीनो से हम लालीना की तरफ एक तरफ मूव हो रहे हैं, तो अब सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी बिफोर जून। जून के बाद हम एक नए एटमॉस्फेयर में, एक नए फिनोमिनल चेंज में दाखिल होंगे जो कि मानसून को काफ़ी तकवीत देगा और मानसून जो है काफ़ी शिद्दत से पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। ये भी एक प्रेडिक्शन इस वक्त ऑन बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और सूरत हाल को देखकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी मज़ीद डिटेल्स आने वाले दिनों में शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ गूगल मैप, गूगल प्रिडिक्शन, बीबीसी वेदर, एक्यू वेदर या दूसरे इस वक्त जो इदारे हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल सूरत हाल उससे बड़ी डिफरेंट है। तो यही वजह है कि शहरियों को
एहतियात के साथ घरों से निकलने की अगर ज़रूरत भी पड़े तो एहतियात करें, अगर ना निकलना हो तो कोशिश करें घरों पर रहें। अपना ख्याल रखिएगा। कल कोशिश करेंगे आपके साथ बैक टू बैक लाइव अपडेट शेयर करें। न्यूज़ 24/7 उर्दू भी लाइव अपडेट्स देगा। ताज़ा वेदर अपडेट जो आपका अपना चैनल है वो भी कल लाइव अपडेट देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।